हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे? सभी बढ़िया? गर्मी अच्छी पड़ रही है? टाइम हो रहा है आपका रात के 9 बजे। ठीक है, हमारी आपकी मुलाकात किस में हो रही है आज? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनकी प्रॉपर्टी और इनके यूज़। क्लास 10th किस चैप्टर की कहानी है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इससे पहले 3 से 4 लेक्चर हो चुके। आज जो लेक्चर है उसमें किसकी कहानी चलेगी? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, फिर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में जो डिफरेंस है मेन उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। तो बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा और दिस इज केमिकल नेम। अब प्रिपरेशन की बात करें बेटा तो इट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ 2-3 चीजें नहीं आएंगी, आपने पढ़ी हैं लेकिन उनके नाम नहीं है। प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिएटेड सीडीओ साहब यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिख दे रहा हूं अमोनिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्राइन। ब्राइन क्या होता है आपका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो प्रिपरेशन में समझ में हो गया। आप अमोनिएटेड CO2 लेना है, किसके साथ करवाना है आपको? ब्राइन के साथ। तो ब्राइन क्या है आपका? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर प्रेजेंट होगा। प्रिपरेशन NaCl प्लस H2O, दिस इज ब्राइन प्लस NH3 मीन्स अमोनिएटेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ammonia, this is carbon dioxide, gives that NaHCO3 plus NH4Cl, this is baking soda, this is ammonium chloride which is byproduct। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, एल्कलाइन इन नेचर। तीसरा, इसको बोल सकते हो आप हेडिंग डाल के एक्शन ऑफ हीट, और चाहे तो आप सीधी सीधी समझा सकते हो इसको। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन इट इज हीटेड देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे नजर आ रहा है? आ तो रहा है। चलिएगा हीट कर दो। NaHCO3 हीट करेंगे बेटा तो ध्यान रखना किसमें टूटेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बैलेंस
दो सोडियम, दो सोडियम, हो गई बैलेंस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ हीट का साइन लगा देना बेटा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये रिएक्शन कब होती है पता है आपको? ये रिएक्शन होती है आपकी जब आप खाने को पकाते हैं, यानी फूड को कुक करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा लिया आपने, फूड में डाला, फूड को कुक किया, तो आपने क्या देखा, इस CO2 की इफरवेंसिस के कारण, ये CO2 ये तोड़ जाएगा, इसकी इफरवेंसिस के कारण जो डफ होता है आपका वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है ना, यानी फूल जाता है। ये निकलती है गैस तो उसमें से बाहर निकलती हुई आती है, जैसे ना दिखा हुआ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में होती है CO2, जब उसको खोलते हो कोल्ड ड्रिंक को तो उसमें से बाहर निकल के आती है बबूले की फॉर्म में, एफरवेंसेस उसे बोलते हैं। उसी की फॉर्म में जब वो निकल के आती है, डफ से बाहर DOUGH डफ, जब वो वहां से निकल के बाहर आती है तो उसको कैसा कर देती है आपका, स्पॉन्गी कर देती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके चलिए आगे बात करते हैं इसके आपके यूजेज की, ठीक है। चलो साफ करें, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है इतना, तो आप अगर स्क्रीनशॉट ना भी लो ना तो याद कर लोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज। बस केमिकल फॉर्मूला याद रखना NaCO3, केमिकल नेम याद रखना आपको। क्या होता है केमिकल नेम, बताइए बताइए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीछे एक वीडियो डाली है, ट्रिक टू लर्न केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कविता डाल दी, उसको देखना, उसमें ये ट्रिक दी थी बाइकार्बोनेट वाली, ठीक है। प्रॉपर्टीज, चलो पहली यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन्स। समझिए कैसे बेटा, एंटासिड क्या होते हैं, एंटी एसिड। अगर इसका संधि विच्छेद करना है तो होता है एंटी प्लस एसिड, यानी एसिड के उल्टे। मींस कैसे थे नेचर में, एल्कलाइन नेचर का था, प्लस किससे रिएक्शन करवा दी हमने, एसिड से। कहानी क्या हो गई, न्यूट्रल, ठीक है। तो आप कभी कभी जब पेट में एसिड बनती है मींस तो आप क्या करते हैं, और इस स्टोमक में क्या रखा है, ढेर सारा एसिड बना रखा है, खोल के देखो इस स्टोमक को तो ढेर सारा एसिड छुपा रखा है। तो जब वो एसिड छुपा हुआ था एल्केलाइन के साथ, यानी आपने एंटासिड ले लिया, मींस आपने बेकिंग सोडा ले लिया, उसने रिएक्शन करी किसके साथ, उस एसिड के साथ, और क्या कर दिया, न्यूट्रल, और आपको क्या मिल गया, रिलैक्स मिल गया। चलिए ऐसे नहीं समझ आता, दूसरी तरफ समझ लीजिए। अभी मैं आपको बेकिंग पाउडर बताऊंगा, तो बेकिंग सोडा की बात चलिए। तो आपने देखा हो घर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बोल दो, अभी तक हम नहीं जानते तो दोनों चीज़ सेम है। अभी मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस होता है। तो हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक वो सॉरी सोडा लेते हैं, उसको पानी में डाल के पी लेते हैं और हम क्या मिलता है, रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक इनो की तरह बिहेव करता है ये। अभी इनो भी आपका एक एंटासिड है, बट आपको इनो नहीं लिखना पेपर में, ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना। तो ये क्या करता है, एसिडिटी को रिमूव कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। चलो नेक्स्ट पॉइंट वही है आपका बेकिंग पाउडर को बनाने में। ओके तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, यूज करो यार, यहाँ पर गड़बड़ करवा देते हो यूजेस। ओके चलिए प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, देखो जनरली दोनों चीज सेम है, बेकिंग सोडा भी सेम है, बेकिंग पाउडर भी सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस अंतर इज दैट, मैं लिखे दे रहा हूं, बेकिंग सोडा जो होता है वो सिंगल NaHCO3 होता है, और जो बेकिंग पाउडर होता है आपका, बड़ी बात है ये, समझ लेना, बेकिंग पाउडर होता है आपका NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड या
कोई सा भी एडिबल मीन्स ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, कोई सा ऑर्गेनिक एसिड अगर NaCO3 यानी बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर दें तो बाबू वो क्या बन जाएगा, तो बाबू वो बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो तो प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे, तो NaHCO3 H प्लस कहाँ से आया, फ्रॉम एडिबल एसिड। क्या कहानी तैयार की इसने जो कहानी तैयार करी वो करी आपकी Na प्लस का CO2 प्लस का आपका H2O। ठीक है, बैलेंस है क्या, बैलेंस। ओके, तो ये जो CO2 है ये वही काम करेगी, डफ को स्पॉन्गी कर देगी। ओके, या जो केक वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है, अब समझना, मैं यहाँ से बहुत सी बातें बोलूंगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन का कैसे बनता है यहाँ से। पहले तो ये चीज समझ में आ गई होगी, प्रिपरेशन। इसको क्या करते हैं समझने की कोशिश करना, हम बेकिंग सोडा मिलाएं और बेकिंग पाउडर मिलाएं, किसमें, केक में। बेकिंग सोडा जो होता है उसमें इतना अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज नहीं होता है, इसमें कंटिन्यू सप्लाई होती रहती है CO2 की, तो जिससे इससे मोर स्पॉन्गी रह जाता है। लेकिन बेकिंग सोडा का अगर हम यूज करें तो थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, मीन्स एक में आपका स्पॉन्ज हो जाता है और दूसरे में आपका थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, दिस इज फॉर BP बेकिंग पाउडर, दिस इज फॉर BS बेकिंग सोडा। ओके, बट जब हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेटा, किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का जब हम यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो हमारा केक होता है ना, केक वो थोड़ा बिटर टेस्ट हो जाता है। कैसा होता है टेस्ट, यानी कि जब हम ओनली बेकिंग सोडा यूज करते हैं, यूज्ड इन केक, तब केक का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है आपका, थोड़ा बिटर, तीखा सा, मजा नहीं आता, मस्त नहीं लगता भाई। और जब आप किसका यूज करते हो, बेकिंग पाउडर का, बस वहीं से गदर हो जाता है, बढ़िया टेस्ट, एकदम प्लीजेंट टेस्ट बोल सकते, एकदम मस्त, या बोल दो यहां पर यूनिक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट बढ़िया एकदम, जो आप लोग यूज करते हैं, खाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, समझना जरा, ये मैंने कैसा बताया था आपका, एल्कलाइन नेचर का, तो है तो क्या करेगा, ये क्या देगा आपको, कैसा टेस्ट देगा, बिटर। हमने क्या मिला दिया, टार्ट्रिक या साइट्रिक एसिड। एसिड की रिएक्शन किससे हुई, एल्कलाइन मींस बेस से, दोनों ने क्या कर दी कहानी, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होते ही टेस्ट कैसा हो गया उसका, बढ़िया। पहले कैसा था, बिटर, अब वो बिटर क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया। और जब बिटरनेस उसकी खत्म हो गई तो आपका टेस्ट कैसा होगा, अब आपका टेस्ट होगा गदर, बढ़िया एकदम। ठीक है, बात समझ में आ गई, आ गई होगी भाई। तो बेकिंग सोडा सिंगल कंपाउंड है, दैट इज NaCO3, बेकिंग पाउडर NaCO3 के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड मिला हो, या साइट्रिक एसिड, या कोई सा भी आपका एडिबल एसिड। ठीक है, ये कहानी थी, एल्कलाइन नेचर का था, एसिड से रिएक्शन हुआ, आपका न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होते ही क्या हुआ, टेस्ट बढ़िया देने लगा, आपको बिटर नहीं रहा। ठीक है, वो बिटरनेस उसकी खत्म हो गई। ओके बेटा, तो ये अंतर था। क्वेश्चन यही बनता है कि उषा की मम्मी या पुष्पा की मम्मी या हेमंत की मम्मी या रमेश की मम्मी या महेश की मम्मी, जिसकी भी मम्मी है, वो बढ़िया सा केक बनाना चाह रही हैं, गलती से बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का यूज कर लिया, तो क्या हुआ होगा भाई, हुआ होगा झंड हो गई होगी केक की, कोई टेस्ट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, केक बढ़िया बनाना तो बेकिंग पाउडर का यूज करना है। ओके, मस्त टेंशन फ्री केक बनेगा। ओके, बढ़िया। तीसरी प्रॉपर्टी देखें भाई, चलिए इंपॉर्टेंट है तीसरी। ठीक है, तीसरी है, सॉरी, यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसको जरा समझेंगे, बच्चे की तरह समझेंगे अपन लोग। ठीक है, छोटे बच्चे की तरह समझने की कोशिश करना। ओके, एक्सटिंग्विशर देख लेना भाई, इसकी स्पेलिंग देख लेना है, यही होती है क्या, एक्सटिंग्विशर, यही होती है शायद,
चलो देख लेना फिर भी, हमें स्टार बना दिया हमने। तो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे काम करता है बेटा, तो देखो जैसे ये मान लिया हमने, हमारे पास जो स्कूल वगैरह हम देखे होंगे आपने, अब बच्चे हो तो स्कूल में तो देखा होगा, ये सिलेंडर रहता है लाल रंग का, बढ़िया सा रहता है एकदम ऐसे, उसमें एक लोब लगी रहती है और एक पाइप ऐसे निकला रहता है बढ़िया एकदम, यहाँ कांच की वो लगी रहती है, इसको हम प्रेस करते हैं। तो हम प्रेस तो नहीं कर रहे, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास भरा है सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ से हम एक धागा बांधे रहे हैं, धागा से इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब, सुनते रहना, का छोटा हो गया तो इसमें क्या भरा हुआ है आपका H2SO4। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये इग्निशन ट्यूब का H2SO4 किस में जाके मिल जाएगा, NaHCO3 में। क्या मिल जाएगा आपका H2SO4, और आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे बेटा कि यहां से आपका बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस का H2O, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस्ड है, हाँ भाई बैलेंस लग रही है, 2 4 बैलेंस लग रही है, हाँ भाई बैलेंस लग रही है। तो ये CO2 क्या करेगी आपकी, ये CO2 जो होगी वो एक ब्लैंकेट बना लेंगे, जो भी चीज़ जल रही है ब्लैंकेट, ठीक है, जो भी चीज़ जल रही है उसके चारों तरफ क्या बना लेगी, ये घेरा बना लेगी CO2 का, जिससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई कट हो जाएगी, समझ गए होंगे। और ये जो लिक्विड है ये हेल्प करेगा किसमें, हेल्प करेगा किसमें, बर्निंग सबस्टेंस को, बर्निंग सबस्टेंस को क्या करने में हेल्प करेगा, एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेगा, एक्सटिंग्विश, ठीक है। भाई CO2 भी कैसी गैस होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये तो करेगी, बट ये जो वाटर है ना ये भी आपका हेल्प करेगा, छोटा सिलेंडर है, छोटा थोड़ा बहुत निकलता है बट ये हेल्प करता है। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। और समझ लीजिए जरा, इसको बात समझ में आ गई होगी, ये क्या आपका सोडियम सल्फेट, क्या बना बेटा आपका सोडियम सल्फेट। तो रिएक्शन की आपको कोई नीड नहीं है, अब रिएक्शन चाहे तो आप दिखा सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना, ये NaCO3 का सॉल्यूशन है, जिसमें ये इग्निशन ट्यूब है। इग्निशन ट्यूब किससे, एक थ्रेड से बंधी हुई है। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे इग्निशन ट्यूब का H2SO4 इसमें आके मिक्स हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी, यहाँ से CO2 रिलीज होती है, वो CO2 ब्लैंकेट का काम करती है, जो एयर को वहाँ पर आने से कट कर देती है। और ये जो आपका H2 है, H2 किसकी तरह बिहेव करता है, बर्निंग सबस्टेंस को एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी पानी है जो उसको भिजाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी बेकिंग सोडा की। हमने बात कर ली बेटा थोड़ी बहुत बेकिंग पाउडर की भी, बात समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टी हो गई आपकी और आपके यूजेस भी हो गए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दोनों में डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो बेकिंग सोडा है वो ओनली NaCO3, और बेकिंग पाउडर का आपका मिक्सचर है, किसका, बेकिंग सोडा का और टार्ट्रिक एसिड, सैट्रिक एसिड या कोई सा भी एडिबल एसिड। एडिबल एसिड भी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं, टार्ट्रिक सैट्रिक को भी हम एडिबल एसिड कहते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके। ओके, और बताइए कोई दिक्कत, नोट्स बनाते रहो प्रॉपर ढंग से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे अपन लोग काय की, बेकिंग सोडा की। फिर क्या रहेगा हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। तो इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब डिस्कस करेंगे तो जिप्सम को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो छोटा सा टॉपिक है, उसको किसी एक वीडियो में साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आपका काम क्या है, बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है, अच्छे से। पेपर की टेंशन लेनी नहीं है, जब होंगे तो बता दिए जाएंगे आपको। लॉकडाउन चल रहा है अभी भी भाई देश में, ठीक है। तो टाइम तो काफ़ी हो गया आपका, 9:30 के समथिंग अबाउट हो गया। गुड नाइट, टेक केयर।